नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके अपने अग्निवीर योद्धा चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आपको पता है कि पॉलिटिक्स यानी कि इंडियन नेवी एमआर एसएसआर, इंडियन नेवी एमआर एसएसआर में आपको मैं बता देता हूं कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जो एमआर का सेक्शन है, एमआर का, उसमें आपको जीके और साइंस का ही पोर्शन बस देना है। और इसमें भी मैं आपको बता दे रहा हूं कि जीके में लगभग 25 जीके होता है। टोटल क्वेश्चन जो होते हैं 50 होते हैं। जो जीके होता है वो 25 और 12 और 13 का रेशियो होता है मैथ और साइंस का, बस इसी में। तो बेटा इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बच्चे परेशान हैं कि सर आप थोड़ा सा पीडीएफ प्रोवाइड कराइए। मैं पीडीएफ के हिसाब से बेटा अभी नहीं पढ़ा सकता, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें हैं आप अभी समझो और उसको जानो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इसीलिए सबसे पहले आज पॉलिटिक्स हम पढ़ेंगे। पॉलिटिक्स में सबसे पहले आज हमारा टॉपिक जो है पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिक्स में सबसे पहले आप समझो बेटा कि पॉलिटिक्स, भारतीय संविधान जो है हमारा, भारतीय संविधान यानी कि एक सेकेंड, जो हमारा भारतीय ठीक है संविधान, हमें इसके बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहला चीज आता है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो जाहिर सी बात है कि जब देश में इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आ गया और वो पूर्णतः प्रभुत्व अपना स्थापित कर लिए, यानी कि पूर्ण रूप से वो हमारे पे कब्जा कर लिए, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया कि एक कानून के तहत, ठीक है ना, एक कानून के तहत यहां पे जितने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग रहते थे, जो काम हमसे कराते थे, उनको कहीं ना कहीं ब्रिटेन के लोगों ने बांधने की कोशिश की, जो यहां पे कार्य करते थे लोग। इसलिए उन्होंने समय समय पे एक्ट लाए, जिसको हम कानून व्यवस्था बोलते हैं। तो उसी में सबसे पहला जो एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट। कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बताऊंगा क्वेश्चन कहां से पूछता है। अब ये आ गया 1773 ईस्वी का रेगुलेटिंग एक्ट आ गया, ठीक है ना। अब इसमें अगर क्वेश्चन आता है पॉलिटिक्स से तो मैं बताऊंगा हर जगह कहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। अब यही एक रेगुलेटिंग एक्ट ऐसा है कि जहां पर जब देश में पूर्णतः ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग इधर हावी हो गए, तो यहां पे ब्रिटेन में बैठे लोगों ने क्या किया, ब्रिटेन में बैठे लोगों ने यहां पे सीधे इसको अपने कंट्रोल में लेना चाहा। क्योंकि जो यहाँ पे व्यक्ति ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रहते थे, वो लोग रेवेन्यू जो होता था, पैसा जो होता था, और जो उनके जो भी काम काज होते थे, वो इन लोगों को कहीं ना कहीं पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए इन्होंने क्या किया कि वहां पर सीधे, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सीधे कानून बनाना स्टार्ट कर दिया। तो आप कह सकते हैं कि सबसे पहले कानून बनाना स्टार्ट कब हुआ था, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में हुआ, ठीक है। और इसी कानून के तहत यह कहा गया कि जो ब्रिटिश संसद है, यानी ब्रिटिश की संसद को क्या कहते, पार्लियामेंट बोलते हैं। अब ये इनका सीधे नियंत्रण रहेगा, यानी कि यहाँ की संसद में जो भी चीज पारित होगा, किसके, ब्रिटेन के, ठीक है ना, वो यहाँ पे सीधे उसको फॉलोअप में लेना है आप लोगों को। यानी कि संसदीय प्रणाली स्टार्ट हो गई, संसद, ठीक है। संसद का जो भी है, ब्रिटिश संसद का, ठीक है ना, यानी कि ब्रिटिश संसद पर इसका किसका नियंत्रण होगा, यानी कि ब्रिटिश संसद। अब कोई भी अंग्रेज अपने हिसाब से कोई कार्य नहीं कर सकता था, क्योंकि यहां पे ब्रिटिश संसद का यहां पे नियंत्रण हो गया था। कहां पे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, ठीक है। तो ये चीज आप लोगों को बेटा जाननी है। इसके बाद फिर आता है इसमें क्या, दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, ठीक है ना, इसी 1773 में, ठीक है ना, बंगाल के गवर्नर, पूछ देगा क्वेश्चन में आता है बेटा, ये अक्सर आता है, बंगाल के गवर्नर, ठीक है ना, बंगाल के गवर्नर को यहां बंगाल का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा, ठीक है ना, बंगाल का गवर्नर और क्या, जनरल, ठीक है। यानी कि किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बोले जाना लगा, तो 1773 में। और आप लोग रट रट के इसको पूरा धुआं उड़ा दिए होंगे, और उसका नाम इसी तरह नाम, उनका नाम था वारेन हेस्टिंग्स। अब ये क्वेश्चन आ जाता है यहां पे, बंगाल का
गवर्नर जनरल। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, आपको टिक मारना है, ठीक है। ये बात एकदम ध्यान रखिएगा। बंगाल का गवर्नर जनरल किसे कहा गया? तो बंगाल का गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को कहा गया। और बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कहा गया? तो 1773 के तहत कहा गया था, 1773 के तहत कहा गया था, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ पे दूसरा आया 1800 यानी कि 1833, ठीक है। इसको चार्टर अधिनियम के नाम से जानते हैं, चार्टर अधिनियम। अब इसमें क्या हुआ, ठीक है, अब समझना आपको। बंगाल के गवर्नर को अब यहां पे बंगाल के गवर्नर को अब, ठीक है ना, भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा। भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा, ठीक है। क्या बोला जाने लगा? भारत का गवर्नर जनरल। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लगा? बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल। वैसे ही अब 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया, इसमें बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बोला जाने लगा, ठीक है। तो इस चीज को आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझिए। फिर आता है 1858, यही वो दौर था। ये एक एक चीज में बताते चल रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। अब इसमें क्या हुआ? इसमें यह हुआ कि मुगल सम्राट के जो पद थे, मुगल सम्राट जो होते थे, उनको पूर्णतः उनके पद को समाप्त कर दिया गया था, मुगल सम्राट के पद को, ठीक है। मतलब वो दौर देखिए जब जहांगीर के शासन काल में, जहांगीर के शासन काल में, जब मैं आपको मुगल इंपीरियल पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा, जहांगीर के शासन काल में सर टॉमस रो आए। क्या करने के लिए? सर टॉमस रो क्या करने आए थे? ट्रेड करने के लिए आए कि भैया थोड़ी सी हमको जगह दे दो, हमको काम करना है। और जैसे ही जैसे समय बीतता गया, ठीक है ना, और अंत में देखिए यहां पे क्या हुआ कि मुगल सम्राट के पदों को समाप्त कर दिया गया। किसके तहत? 1858 के तहत, ठीक है ना। और वहीं इसी में एक चीज और हुआ कि भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर, किसका? भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कहा जाने लगा। और आपने रटा होगा कि वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, लॉर्ड कैनिंग, ठीक है बेटा। तो इसमें आपको घबराना नहीं है। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालचारी नाम था उनका। यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ये क्वेश्चन आता है बेटा। अब इसी को मैं पीडीएफ में दूंगा तो आप उसको खुश हो जाएंगे। नहीं, आप एक एक चीज बेस जानते चलिए, ठीक है ना, कि आखिरकार क्या मतलब। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं, रट लेते हैं कि कब क्या हुआ, कब क्या हुआ।